महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ। हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। जो आपकी भ्रांत मान्यता है, जो आपको भ्रांति है, जो आपका संशय है, उसको मिटा करके और आपको जो है सनातन सत्य देते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं और जीवन की अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं। उससे आपके कंसेप्शन क्लियर हो जाते हैं और आप एक दिशा की तरफ बढ़ते बढ़ते अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज हम जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ, हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ, हमारे हमेशा काम आने वाला जो कार्य है, जो वस्तु है, उसका हम विवेचन करेंगे। आज का हमारा विषय है जल ही जीवन है। भाई और बहनों, जल में जगदीश बोला जाता है, यानी जल के अंदर भगवान का निवास बोला जाता है। जो लक्ष्मी और विष्णु जो निवास करते हैं वो समुद्र के अंदर जल में जो है निवास करते हैं। और हमारी ये जो प्रकृति माँ, जिसको हम कुदरत कहते हैं, वो कुदरत की रचना पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके अंदर ये जल आ गया। और ये सारी जो हमारी सृष्टि है, ये हमारी जो पृथ्वी है, उसके अंदर 75% जो है जल है और 25% ही केवल पृथ्वी है जिस पे हम जीते हैं। जल का भाग बहुत ज्यादा है। और ये 5 भूत का जो पुतला है, जो हमारा शरीर है, उसमें 60% जल रहता है। यानी शरीर का बहुत बड़ा भाग जल का होता है। आप जल का महत्व तो समझ सकते हो कि व्यक्ति को बहुत अच्छा खाना खिला दो, लेकिन खाना खिलाने के बाद के अंदर आपने उसको लंबे समय तक, घंटे भर तक जो है पानी नहीं पिलाया और वो पानी मांगता रहता है, तो पानी न मिलने पर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और हमारे शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ये जो हमारा जल है एक शुद्धिकरण का बहुत बड़ा माध्यम है। हम जितना जो जल पीते हैं वो हमारा भोजन के समय जल नहीं पीना चाहिए। कम से कम आधे घंटा, 1 घंटे के बाद के अंदर जल पीना चाहिए। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारी आमाशय में बहुत से रसायन हैं, वो उस भोजन को पचाते हैं। अगर हम उसी वक्त जल पी लेते हैं तो वो रसायन जो है पतले हो जाते हैं और भोजन पूरा पचता नहीं है। पूरा पचने के नहीं होने के कारण अपच रह जाता है, तो वह बहुत सा भाग गंदगी के रूप में चला जाता है। और पूरा पचता है तो उसका जो है वो रस बनता है, जिससे कि खून बनता है। तो भाई और बहनों, जल की आप उपयोगिता समझ सकते हो। जल की उपयोगिता वो व्यक्ति समझता है, बहुत पैसा हो और उसको अगर 10 बूंद भी पानी मिल जावे तो वह अच्छी तरह से समझ सकता है इसकी इंपॉर्टेंस। कौन सा व्यक्ति समझ सकता है? मान लो ट्रेन जो है वो 1 मिनट पहले निकल गई और व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया, और जो परीक्षा देने वाला है, जो पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, उसको 32 ही मिले, तो वह जो है उसकी जो महत्ता समझ सकता है। तो हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, तो हमें महत्व समझना चाहिए। और ईश्वर ने एक रेत का कण भी अनुपयोगी इस जो है संसार के अंदर नहीं बनाया है। हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी क्या है, जिसके अंदर कुछ तो हमारे मित्र है, जैसे कि चूहा है वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, जमीन को पोली करते हैं। कुछ इस तरीके से जीवाणु होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनका भी रहना जरूरी है। वो दूसरे फालतू जो जानवर है उनको खा जाते हैं, और ये बैलेंस बना
के रखते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी इस सृष्टि के अंदर कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है। तो अनुपयोगी बनती कैसे है? अनुपयोगी बनती हमारे नजरिए के कारण। हमारा नजरिए का मुख्य अंग क्या है? वो है राग और द्वेष। हम दो तरह के चश्मे पहनते हैं, एक चश्मा राग का है, दूसरा चश्मा द्वेष का है। तो जब हम वो चश्मा पहना हुआ हो पीले रंग का, तो सामने वाला हमको पीला ही दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसका कपड़ा सफेद रंग का होता है। तो उस चश्मे के कारण जो है हम किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं, और किसी को कहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, और किसी को कहते हैं कि मेरे से दूर चला जावे। तो दूर चले जाने के लिए हम द्वेष बोलते हैं, और पास आने के लिए हम राग बोलते हैं। तो ये राग द्वेष के कारण वह चीज अनुपयोगी हो जाती है, जबकि वह वास्तव के अंदर वह चीज कोई खराब नहीं है। इसी तरीके से हमको इस सृष्टि में क्या समझना है कि तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ये संसार है और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जो संचरण करता है उसको हम संसार कहते हैं। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, और इसके अंदर हर एक प्राणी जो भी आता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का, वह प्राणी अपने पूर्व अर्जित कर्मों के भुगतान के लिए जन्म लेता है, और उसी के अनुरूप जो है वह कार्य करता है, उन कर्मों को भुगतता है। लेकिन हम क्या समझते हैं? मान लीजिए कसाई है, तो हम समझते हैं कि ये बकरे मार रहा है, पशु पक्षियों को, पंचेंद्रियों को मार रहा, हम उसे घृणा करते हैं। लेकिन वह तो पीछे से लेकर के आया, वो अपना खानदानी कार्य कर रहा है, यही उसने प्रतिष्ठा की थी, यही उसने कर्म बांधा था, और वह उसके अनुरूप ही कर रहा है। लेकिन हमें जो है वो घृणा है पाप से करनी चाहिए, पापी से घृणा नहीं करनी। कहने का अर्थ यह है कि जो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, उसको जो है आप शुद्ध आत्मा स्वरूप में समझो। जेब कतरा है, आतंकवादी है, कसाई है, अपराध करने वाला है, मूल रूप में उसको शुद्ध आत्मा समझ करके उसके साथ के अंदर उस शुद्ध आत्मा के रूप में ही उसकी अपनी समझ रखो, उसको नमन करो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस अपराध को नहीं रोकेंगे तो हमारा जो ये व्यवहार जगत है, हमारा ये समाज एक जंगली राज बन जाएगा, हमारे जीने लायक नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें समझाना चाहिए। एक कसाई है, उसको हमें समझाना चाहिए, भाई तुम देखो कि तुम ये किस लिए करते हो, कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, इनकम के लिए करते हो। तो इसके अंदर तुम देखो कि जो जिनको मार रहे हो, जिनका गला काट रहे हो, तुम्हारे जैसा ही है। तुम्हारा कोई गला काटे तो कितना दुख होगा, वो कहेगा बहुत दुख होगा। तो फिर तुम्हें दूसरे का गला काटने का क्या अधिकार है? क्योंकि वो अपने कर्मों से जीता है, तुम अपने कर्मों से जीते हो। तो जब उसको सेटिस्फाई किया जाता है, उसका हृदय परिवर्तन करा दिया जाता है। सही जो शब्द है, उसको जब हृदय परिवर्तन करवाते हैं, उसकी समझ में आ जाती है कि मैं हिंसा कर रहा हूं, ये कर्मों का अर्जन कर रहा हूं, ये गलत है, ये अज्ञान है। जब उस अज्ञान को छुड़ा करके ज्ञान दे देते हैं, तो वह काम छोड़ देता है, और छोड़ करके और वह सही रास्ते पे आ जाता है। कोई दुकान खोल देता है, और बहुत से काम है दुनिया में जो कम हिंसा के, या जो है बिल्कुल नहीं हिंसा के, बहुत से काम हैं। तो हम वो सेलेक्ट करना चाहिए। हिंसा का कोई भी कार्य हो, हमें जो है वो अपने के लिए नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक जो है बहुत बड़े कवि हुए हमारे हिंदुस्तान में, पीपा जी है, राजस्थानी कवि हुए। उन्होंने कहा, पीपा पापन कीजिए और अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आपरी और कुण बेटो कुण बाप। यानी आप गलत कार्य करते रहो, और आप मन में ये समझते हो मैं मेरी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, बेटे के लिए कर रहा हूँ, पोते के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके हंटर पड़ेंगे, जब आपने वो भाव कर्म डाले, कॉजेज डाले, कर्मों का अर्जन किया, और अगले जन्म के अंदर जब आप कर्मों को भुगतना पड़ेगा, आप कहोगे मैंने तो पत्नी के लिए, बेटे के लिए, तो कोई हंटर खाने के लिए, यानी दुख भुगतने के लिए, पाप को भुगतने के लिए आपका सहभागी नहीं बनेगा। तो भाइयों बहनों, जो हमारा टॉपिक है कि जल ही जीवन है। अब देखिए, ये जल कहाँ से आता है?
इसकी पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। हम चलते हैं, समुंदर है, समुंदर के अंदर जल का अथाह जो है भंडार है, और जितनी भी नदियां हैं हमारे संसार में आकर के समुद्र में गिरती है। भारत को देखो कि भारत के 3 तरफ समुंदर है और एक तरफ हमारा हिमालय पहाड़ है, एक तरफ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, और लंबा चौड़ा समुंदर है, और वो सारी नदियां आकर के समुंदर के अंदर गिरती है। नदियों का संगम, नदियों का गंतव्य समुंदर होता है। जब गर्मी पड़ती है तो समुंदर का पानी भाप बन करके ऊपर चढ़ता है, और क्योंकि हल्का हो जाता है, भाप होती हल्की होती है, हल्का होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है, और भारी होता है वो अधोगामी होता है। उदाहरण के तौर पर एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आप जो है बहते हुए पानी पे डाल दो तो तैरता रहेगा, क्योंकि वो हल्का है। और एक छोटा सा जो 10 ग्राम का सिक्का जो आप पानी में डाल दो वो डूब जाएगा, क्योंकि वो भारी है। तो हमें हल्का बनना है, ऊर्ध्वगामी बनना है, तभी, और हमारी आत्मा को हल्का बनाना है, कर्म रज की सफाई करनी है, राग द्वेष की सफाई करनी है। जब ये हल्की हो जाएगी तो ऊर्ध्वगामी होते हुए जो इस ब्रह्मांड का जो अंतिम सिरा है, जहां से लोक और अलोक का जो कहना चाहिए कि जो सीमा है, उस सीमा के ऊपर हमारी जो सिद्ध शिला है, वहां जाकर के भगवान ईश्वर प्रभु के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो ये जल जो है जब ऊपर जाता है बादल बनते हैं, और वो बादल क्या है, जब पक जाते हैं तो गरज करके पानी जो इस पृथ्वी के ऊपर गिराते हैं, वो अमृत की बूंदें होती है। वह पानी जो है वो नदियों के रूप के अंदर या बांधों के रूप के अंदर, या फिर वो हमारे नहीं, अगर कहीं ऐसा नहीं है सिस्टम बांधने का, तो वो नदी के रूप में जो है इस सारा इधर से उधर जहां उसका बहाव होता है, प्रवाह होता है, वहां पे ये बह जाता है। तो वो उससे कार्य क्या होता है कि अल्टीमेटली वो पानी जो जमीन के ऊपर चला, स्टोरेज नहीं हुआ है, तो वह पानी परकोलेट होता हुआ था हमारे ट्यूबवेल के अंदर और कुओं के अंदर जाता है परकोलेशन के माध्यम से, और वो चार्ज एक्यूफायर बनता है। वो पानी जो कुएं का है ऊपर आता है। तो बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, अच्छी बारिश हो जाती है तो जो है वो एक्यूफायर चार्ज होकर के और पानी जो ऊपर आ जाता है, 60 फुट का पानी जो है 40 फुट पे आ जाता है, तो वह क्या है कि ट्यूबवेल चार्ज हो जाता है और पानी भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो जाता है, क्योंकि मिनरल वगैरह, लवण वगैरह पहले पानी में होते हैं, और ये ऊपर का अमृत पानी जो है भगवान के घर का है, ये जो मिल जाता है तो वो पानी डाइल्यूट हो जाता है, उसके अंदर दूसरे जो साल्ट वगैरह होते हैं, और पानी की थोड़ी क्वालिटी भी सुधर जाती है। तो सारा ये जो सिस्टम है ना, और पुनः जो है नदियों का पानी जो इसके ऊपर आया है वो जाके समुद्र में बनता है। ये साइकिल है, ये साइकिल का नाम ही संसार है, और ये चलती रहती है। और इस जल का उपयोग जो 84 लाख जीवयोनि के प्राणी जो उत्पत्ति स्थान है, और जो संख्या उसकी तो असंख्य अनंत है, जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए जल ही आवश्यक है। इसीलिए जल ही जीवन है, और हर प्राणी के अंदर 60% जल होता है, अपने मनुष्य शरीर में भी होता है। तो बहुत बड़ा भाग है। जल के बिना जो है ये जीवित कोई भी प्राणी, चाहे पेड़ हो पौधा हो, वो जीवित नहीं रह सकते। पेड़ और पौधे भी जो है वो अपनी रूट्स के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से जो है वो पानी को खींचते हैं, अपनी खुराक को खींचते हैं। तो इस तरीके से सारा होता है। अब आप देखिए कि हम इस जल के थोड़ा प्योरिफिकेशन की बात करें तो जो सामान्य जल होता है वह भारी होता है, उसमें TDS टोटल डिजोल्व साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी खारा होता है। जैसा जैसा खारापन बढ़ता जाएगा उसमें नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स ज़्यादा होंगे, फ्लोराइड्स ज़्यादा होंगे। ये ज़्यादा होने से TDS की संख्या बढ़ जाती है, और TDS की संख्या बढ़ती है तो पानी भारी हो जाता है, पानी खारा हो जाता है और अपाच्य होता है मनुष्य के लिए।
जानवर तो फिर भी पी लेते हैं, लेकिन मनुष्य के उसमें डिसेंट्री होनी चालू हो जाती है और पेट भारी हो जाता है, भोजन पचता नहीं है क्योंकि इसकी TDS ज़्यादा है। तो आज उस जल को जो है प्योरीफिकेशन करने के लिए RO सिस्टम आया है, रिवर्स जो है ऑक्सीडेशन सिस्टम है, उसके माध्यम से उसके अंदर जितने भी TDS 3000 TDS है, 2000 TDS है, उन सब को समाप्त करके 300-400 TDS तक जो है वह बना देता है। और वैसे हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है वो 1000 TDS का पानी भी सही माना है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की है तो ये घट करके 300-400 TDS तक, क्योंकि जो RO है वो तो 100 से नीचे भी TDS ले आता है, लेकिन ज़्यादा TDS को कम करने से भी जो है बहुत से मिनरल्स तो इस शरीर को चाहिए, क्योंकि इस शरीर को जो है सोडियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, क्लोराइड भी चाहिए, नाइट्रेट भी चाहिए अपनी अपनी मात्रा के अंदर, तो वो जल में मौजूद होते हैं। तो TDS को बहुत ज़्यादा भी कम नहीं करना चाहिए केवल स्वाद के लिए, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है, लेकिन 1000 नहीं तो कम से कम 500 TDS का तो जल हमें लेना ही चाहिए। तो वो जल जो है हमें जो मिनरल्स है उसकी पूर्ति करवाता है। तो भाई और बहनों देखिए, जल की हम दूसरी उपयोगिता समझते हैं कि जो जल जो है हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए कितना काम आता है कि जो टरबाइंस चलते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइंस चलते हैं, उसके लिए वो किसी बांध के किनारे बड़े बड़े टरबाइंस लगा दिए जाते हैं। वो जल है उस टरबाइन को घुमाता है। जल जो है फोर्स स्पीड से गिरता है, तो उसका काम होता है कि टरबाइन को घुमाना। जब टरबाइन जो है घूमती रहती है तो उसके साथ में जब डायनेमो मिलता होता है, तो डायनेमो के माध्यम से जो है वो AC करंट पैदा होता है, और वो करंट जो है वह हमारे जो है वो तारों के माध्यम से सोसाइटी के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर भेजा जाता है, किलोवाट के रूप में उसका उपयोग होता है। तो ये हाइड्रोलिक जितना भी सिस्टम है उसमें जल उपयोग होता है। और बांधों को देखिए कि बांध हमारे कितने उपयोगी है, कि जल केवल मनुष्य के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए जल जरूरी है। जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं वो एकेंद्रीय है, जैसे कि बाजरा है, गेहूं है, चना है, और जितने भी फूड ग्रेन्स जो हम करते हैं सारे एकेंद्रीय जीव होते हैं। तो उनको जन्म लेने के लिए, उनका जो अंकुरण होने के लिए पानी की सख्त आवश्यकता होती है। कोई भी फसल को इरिगेट हम करते हैं तो कम से कम 3-4 बार पानी जो पीने से इरिगेशन होती है। और आजकल जो है वो फव्वारा सिस्टम है, वो स्प्रिंग सिस्टम है, वो बहुत सुंदर हो गया है। उससे जो है वो हमारे पानी की बहुत बचत होती है, पानी वेस्ट नहीं होता है। वो फव्वारा घूमता रहता है, और जितनी उसकी परिधि हो तो कई फव्वारे लगा दिए जाते हैं, तो वो फव्वारा धीरे धीरे जो है वो अपनी फसल के ऊपर गिरता रहता है पानी, और फसल को जो है वो जल उपलब्ध करा देता है। तो ये जो होती है हमारी स्प्रिंकलर सिस्टम की जो इरिगेशन कहलाती है, वो आजकल बहुत कामयाब है, और इसके अंदर बहुत कम पानी के अंदर बहुत ज़्यादा फसल ली जा सकती है। पहले जो है सीधा नहर का पानी और कुएं का पानी सीधा ही जो है वह जो है खेत में डाला जाता था, उसमें कहीं पे फूट जाती थी बाढ़ तो वो पानी वो है वो इधर उधर चला जाता, कहीं जगह पानी पहुंचता नहीं था और कहीं जगह बहुत ज़्यादा पहुंचता था, तो वहाँ के पौधे की जो जड़ है वो भी सड़ जाती थी और पौधा आगे नहीं बढ़ सकता। पौधे के लिए पानी न तो बहुत ज़्यादा चाहिए न बहुत कम चाहिए, जितनी आवश्यकता होगी उतने ही आधार पर वो है वो जल से, ताप से, गर्मी से और दूसरा खाद से जो बड़ा होता है और वो अच्छी फसल देता है। और यही कानून कायदा है, हमारे जितने भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, उस पर भी यही बात लागू होती है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है जल ही जीवन है। अब प्रश्न ये है कि आज के जो वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि तीसरा युद्ध भगवान करे न हो, लेकिन वो युद्ध जो है वो जल के लिए लड़ा जाएगा। मुख्य बात, निष्कर्ष की बात मैं ये बताता हूँ कि आज जो है इतना जल का दुरुपयोग हो गया है
कि जल को बहुत ज़्यादा दोहित किया जाता है, धुआ जाता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा वेस्टेज करता है, क्योंकि वो टूटी से जो मिलता है उसको जल मुफ्त में मिलता है या बहुत कम पैसे का मिलता है। जो पानी के मीटर होते हैं वो प्राय थोड़े समय के बाद के अंदर क्लोराइड्स फ्लोराइड्स वगैरह जम करके बंद हो जाते हैं, तो फिर एवरेज पानी का बन जाता है। तो एवरेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज करता है। प्राय शहरों में गाँवों में यही स्थिति है। और दूसरा, जो पब्लिक प्लेसेज जहाँ पे कि जो है हमारी रिमोट एरियाज है और जहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे जो है कैटल वाटर ट्रफ बनाई जाती है, टंकियाँ बनाई जाती है, उससे पानी सप्लाई। कुल मिला करके व्यक्ति देखिए कि पानी का हमारा वेस्टेज कितना भारी होता है आजकल फ्लश लेट्रिन के अंदर या हमारे जो है गार्डनिंग के अंदर। और दूसरा जो है वह जो है हमारे उसके साथ साथ में बर्तन वगैरह धोने में। अब समय आ गया है, व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है कि जल का दुरुपयोग कम करो जो जल। तो इसीलिए आज जो है मॉडर्न जो सिस्टम बन रहा है उसके अंदर एक जो हमारी ये स्प्रिंग वाली सिस्टम की इरिगेशन आ गया है, और उसके बाद में ऐसे टैंक बन गए हमारे जो है वो उसके लिए टॉयलेट्स वगैरह के लिए कि जितनी आवश्यकता हुई उतना ही पानी वो डालेगा, सफाई होने पर उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हमें कहीं न कहीं नियंत्रण सब जगह करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि हमें ये जो है मानव मात्र को चिंतन करना चाहिए कि पानी का हम दुरुपयोग रोकें, क्योंकि हमारी जैन पद्धति ने तो अपकाय माना है, यानी जो पानी है वो बहुत से जो है वो निगोद के जीवों का समूह है। और विज्ञान ने भी माना है कि एक बूंद जो पानी है उसके अंदर 34,000 जो है निगोद के छोटे छोटे अपकाय के जीव होते हैं, आत्माएं होती है। तो हम उसका एक का वेस्ट करते हैं तो वो उसके अंदर वो कितने असंख्य आत्माएं मर जाती है। वो हिंसा का कारण है, यानी कि जो जल का दुरुपयोग है वह हिंसा का कारण है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो है, धार्मिक दृष्टि से भी हमें जल के जो है दुरुपयोग को रोकना चाहिए। और ख़ास तौर से हम जो है वो जल के प्रदूषण की अब बात करें तो हमारी ऐसे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे लेदर फैक्ट्री है या हमारी कपड़े की फैक्ट्रियाँ जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो वो सारा केमिकल और लेदर का गंदा पानी जैसे कि गंगा जमुना में जाता है। और जहाँ जहाँ भी वो फैक्ट्रियाँ चलती है तो वो केमिकल्स जो पानी जब नदियों में या तालाबों में गिरता है तो वह परकोलेट होकर के वो नीचे जाता है। नीचे जाने पर उसके आसपास जितने कुएं हैं उसमें भी वो केमिकल्स और अशुद्धि घुल जाती है और व्यक्ति जो पानी पीता है बीमार हो जाता है। इसीलिए आज ये जो सर्वे आ रही है वो बता रही है कि लाखों करोड़ों लोग जो है वह इस पानी की अशुद्धि के कारण जो है वो आज मर रहे हैं और बहुत कम शुद्ध पानी जो है हमको मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो गया है। तो जल के दुरुपयोग को हमको रोकना पड़ेगा और जो है हमें इसका स्टॉक रखना पड़ेगा हमारी भावी पीढ़ी, क्योंकि 60% जल जो है शरीर को चाहिएगा। तो जब तक हम उसको रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी को क्या देंगे? क्या भावी पीढ़ी को धन दौलत देने से उनका शरीर जिंदा रह जाएगा? नहीं रहेगा। 60% पानी है, उसको मेंटेन रखने के लिए यानी नॉर्मल व्यक्ति जो है दिन के अंदर 3 लीटर पानी एवरेज पी लेता है, गर्मी में 4 लीटर भी पी लेता है। 3 लीटर का एवरेज माने तो हमारी जितनी जनसंख्या है उन सबको शुद्ध पेयजल, जैसे हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनसंख्या, तो कितना पानी चाहिएगा? इतना पानी जो हमारे पास में जो पर्याप्त तो होना चाहिए। और उसके साथ साथ भी हमें उन एक्यूफायर्स को, उन तालाबों को, उन समुद्रों को जो है रिजर्व रखना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बिल्कुल ऐसा न हो कि उनको जो है शुद्ध पेयजल मिले ही नहीं और वो पेयजल के अभाव के अंदर मर जाए। तो हमारे जली जीवन का जो है हमारे इस मानव जीवन में, इस सामाजिक जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम हमको भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत
दोनों का संतुलन समन्वय की बात करता है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, इसीलिए हमें व्यवहार की शुद्धि करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए ही ये हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बना है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना